बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में है। अगर खबरों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान के खास दोस्त थे। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी जग जाहिर है। लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से आते हैं वो अपने आप में जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति इनका नजरिया इन्हें बेहद खास बनाता है। आज के इस वीडियो में हम बिश्नोई समाज की बात करेंगे। हम इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जिन्हें जान करके आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि हम बिश्नोई समाज की स्थापना से जुड़ी बातें करें, हम आपको त्याग, समर्पण, वीरता और बहादुरी की एक ऐसी महागाथा सुनाने जा रहे हैं जो आज से पहले न आपने सुनी होगी, न देखी होगी और न ही पढ़ी होगी। साल 1724, जून महीने का आखिरी हफ्ता। यह हफ्ता राजस्थान के जोधपुर के लिए खून से सना हुआ था। अभय सिंह राठौर अपने पिता महाराजा अजीत सिंह की लाश पर चढ़कर जोधपुर की राजगद्दी हथिया चुके थे। अभय सिंह के हाथ अपने ही पिता के खून से सने हुए थे। सत्ता हथियाने का यह तरीका कई सरदारों को पसंद नहीं आया। आखिरकार मारवाड़ गृह युद्ध में फंस गया, एक ऐसा गृह युद्ध जो 4 साल तक चला। इस दौरान अभय सिंह ने अपने ज्यादातर विरोधियों को अपनी सत्ता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया और जो बच्चे रह गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दुश्मनों के सफाये के बाद आखिरकार अभय सिंह ने वफादारों को जागीरें बांटना शुरू किया। खरड़ा ठिकाने के सूरज सिंह को जोधपुर से 16 मील दूर खिजड़ली गांव का ठाकुर नियुक्त किया गया। युद्ध से निपटकर अभय सिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में कुछ नया निर्माण कार्य कराने का मन बनाया। उस जमाने में निर्माण के लिए चूना, गुड़, मेथी और बजरी जैसी चीजें इस्तेमाल में लाई जाती थी। चूने की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए कई दिनों तक आग में पकाया जाता था। अभय सिंह अपने दीवान गिरधारी भंडारी को निर्माण का आदेश देकर गुजरात के सैन्य अभियान पर निकल गए और फिर शुरू हुआ मौत का ऐसा तांडव जिसे सुनकर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में दीवान गिरधार भंडारी अच्छी तरह से जानते थे कि चूना पकाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियों की जरूरत होगी। उन्हें पता चला कि खिजड़ली गांव में खिजड़ी के ढेर सारे पेड़ हैं जिन्हें काट कर जलाने लायक लकड़ियां इकट्ठा की जा सकती हैं। साल 1730 सितंबर की 11 या शायद 12 तारीख, जोधपुर का खिजड़ली गांव। सुबह से ही गांव की एक महिला पेड़ से चिपकी खड़ी थी। उसे पता चल चुका था कि महाराजा अभय सिंह के लोग उसके गांव के पेड़ को काटने आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दीवान गिरधर भंडारी अपने लाव लश्कर के साथ वहां धमक पड़े। पेड़ से चिपकी महिला थी बहादुर अमृता देवी। सैकड़ों लोगों को देखने के बावजूद वो जरा भी नहीं डरी, ना ही उनका आत्मविश्वास डोला। उन लोगों को पास आते देख करके अमृता देवी उस पेड़ से और मजबूती से चिपक गई। अमृता देवी की बहादुरी देख करके तमाम गांव वाले आगे आए और एक एक पेड़ से चिपक करके खड़े हो गए। उनकी तीनों बेटियां आसी, रत्नी और भागू भी पेड़ों से जा लिपटी। पेड़ों को काटने के लिए उठे कुल्हाड़े अचानक से ठटक गए। वो राजा महाराजाओं का दौर था। एक सामान्य नागरिक की ऐसी हरकत नाफरमानी नाकाबिले बर्दाश्त थी। गिरधारी भंडारी ने अमृता देवी सहित गांव वालों को धमकाया कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो उन्हें पेड़ों सहित काट डाला जाएगा, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गिरधारी भंडारी ऐसी नाफरमानी देख करके आग बबूला हो उठे। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पेड़ों के साथ उससे चिपके लोगों को भी काट डाले। कुल्हाड़े चलने लगे और दिन के आखिर में तमाम पेड़ों के साथ 363 लोगों की छत विछत लाशें जमीन पर बिछी हुई थी। इन 363 लोगों में से 111 महिलाएं थी। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों का बलिदान तमाम लोगों को हैरान कर सकता है, लेकिन ये वो लोग थे जो कुछ नियमों से बंधे हुए थे और वो कोई सामान्य लोग नहीं बल्कि बिश्नोई थे। वही बिश्नोई जो जीव जंतुओं और पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं। ये बात उस दौर की है जब लोग ना तो पर्यावरण को समझते थे, न ग्लोबल वार्मिंग को जानते थे, फिर भी पेड़ों के प्रति उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा अविश्वसनीय है। अब हम बात करते हैं समाज के स्थापना की। बिश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी ने की थी। गुरु जम्भेश्वर जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में सन 1451 में एक किसान जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट पंवार और माँ का नाम हंसा देवी था। जानकारी के मुताबिक लोहट के 50 साल तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो दुखी रहा करते थे। लेकिन अगले ही साल जम्भोजी का जन्म हुआ। जन्म के बाद जम्भोजी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था और 7 साल तक मौन रहे थे। जम्भोजी बेहद सीधे और सरल स्वभाव के थे। संत प्रवृत्ति की वजह से उन्हें अकेले रहना ही पसंद था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उन्हें गौ सेवा का बड़ा शौक था। उन्होंने 27 साल तक गौ सेवा की। इसी बीच इनके माता पिता स्वर्ग से धार गए, जिसके बाद वो अपनी पूरी संपत्ति छोड़कर राजस्थान के बीकानेर में स्थित समरातल धोरे पर आसन स्थापित किया और लोक कल्याण में जुड़ गए। जब अकाल पड़ा तो तमाम लोग मारवाड़ से मालवा की तरफ पलायन करने लगे। ये देख करके जम्भेश्वर महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने तन, मन और धन से लोगों की मदद की। मजबूर लोगों को अन्न और धन दिया। गुरु जम्भेश्वर ने सन 1485 में समरातल धोरा बीकानेर में विराट यज्ञ हवन का आयोजन किया। इसी दौरान उन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा पुलोह जी को पाहल पिला करके बिश्नोई धर्म में शामिल किया। इस विराट यज्ञ में असंख्य लोग शामिल हुए। नए धर्म को लेकर लोगों में खूब जोश दिखा। लोग बड़े बड़े समूह में बिश्नोई धर्म में शामिल होने लगे। गुरु जम्भेश्वर ने 51 सालों तक लगभग सभी प्रदेशों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बिश्नोई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। बिश्नोई शब्द बिस और नोई 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। स्थानीय भाषा में बिस का अर्थ 20 और नोई का अर्थ 9 होता है। दोनों का योग
29 होता है। गुरु जम्भेश्वर ने 29 नियमों की आचार संहिता बनाई थी। जो लोग गुरु जम्भेश्वर के 29 नियमों का पालन करते हैं वही विश्नोई कहे जाते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना है। इन 29 नियमों में से 9 नियम जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, 7 नियम समाज की रक्षा के लिए, 10 नियम इंसान की खुद की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जबकि बाकी के नियम व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए हैं। विश्नोई समाज के लोग पेड़ पौधे और जानवरों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस समाज के लोग काले हिरण को गुरु जम्भेश्वर का अवतार मानते हैं। इस समाज की औरतें तो काले हिरण के बच्चों को अपना दूध तक पिलाती हैं। विश्नोई समाज में केवल 3 संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार ही होते हैं। विश्नोई.com.in पर मौजूद जानकारी के मुताबिक गुरु का समय सन 1451 से 1536 तक का है। अपने जीवन में उन्होंने अनेक शब्द बोले होंगे, लेकिन समय के साथ ज्यादातर काल कवलित हो गए। गुरु के प्रचार प्रसार के चलते इस धर्म के अनुयायी बढ़ते चले गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, सिंध, मुल्तान, काबुल और कांधार तक के लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन बाद में प्रचार के अभाव में तमाम लोगों ने इस धर्म को छोड़ दिया। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वर्तमान में विश्नोई समुदाय की आबादी लगभग 13 लाख है। राजस्थान में इनकी आबादी 9 लाख तो हरियाणा में 2 लाख है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी काफी संख्या में विश्नोई पाए जाते हैं। विश्नोई जाति राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में है, जबकि केंद्र और बाकी राज्यों में ये सामान्य कैटेगरी में आती है। राजस्थान में राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2000 से इन्हें ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दे दिया था। साल 2023 में राज्य सरकार ने और हाल में पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी विश्नोई समाज को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। लॉरेंस विश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है, जिसकी वजह बताई जाती है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। एक तरफ लॉरेंस विश्नोई है जिस वजह से लोगों की जान लेना चाहता है, तो दूसरी तरफ विश्नोई समाज का इतिहास ऐसे वीरों से भरा हुआ है जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। ऐसी बहादुरी की एक महागाथा हमने शुरुआत में ही आपको सुनाई थी, लेकिन ये न पहली है न आखिरी। हरियाणा के शीसवाल गांव में एक किसान तरोजी राहड़ ने हिरणों का शिकार करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी के विरोध में भूख हड़ताल कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को वहां पर हिरणों के शिकार पर रोक लगानी पड़ी। ऐसे ही सन 1947 में गुड़ा मलानी गांव के चिमना रामो प्रताप राम ने शिकारियों की इन गोलियों को अपने बदन पर ले लिया था, जो हिरणों के शिकार के लिए निकली थी। गुरु जम्भेश्वर के बताए नियमों की रक्षा के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटे। विश्नोई समाज ऐसे ही वीर सपूतों का समाज है। सलमान खान और लॉरेंस विश्नोई की दुश्मनी एक अरसे से चली आ रही है। इसमें भी लोग दो मत है। कोई सलमान खान को सही ठहराता है तो लॉरेंस विश्नोई को भी सही मानने वाले लोग कम नहीं है। फिलहाल लॉरेंस साबरमती की जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में इसी गैंग का नाम सामने आ रहा है। हालांकि बाबा सिद्दीकी ने विश्नोई समाज का कौन सा नियम तोड़ा है ये जाहिर नहीं है। अगर इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो सलमान खान के करीबी दोस्त थे, तब तो डर ये भी है कि सलमान खान से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स का हाल बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। अभी विचार करने लायक है कि आखिर इससे क्या हासिल होगा। सोचने की बात तो ये भी है कि आए दिन इस गैंग का नाम हत्याओं में जिस रफ्तार से जुड़ रहा है, उससे विश्नोई समाज का नाम बन रहा है या बिगड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि सलमान खान सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सजा देने के लिए हत्या जैसा अपराध अगर अंजाम दिया जाएगा तो क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बचेगी? गुरु जम्भेश्वर के बताए 29 नियमों में से किसी की हत्या करने का नियम तो नहीं है। सोचिए, जिस समाज में जीव जंतुओं को न मारने और पेड़ों को न काटने के जैसे नियम है, उसी समाज का एक आदमी किसी एक इंसान की जान लेने पर उतारू हो चुका है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान को इस पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि बहुत कुछ चल रहा है? अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। हमने विश्नोई समाज और उसके इतिहास को जानने, समझने और आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई डेटा, कोई फैक्ट गलत हुआ हो, तो भाई उसके लिए हम अभी से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि ना तो मैं सलमान खान हूँ और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरा हाल भी सलमान खान जैसा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।